हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कायरवर्स। और आज मैं फिर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें कि हम आज सीखेंगे कंट्रोल फ्लोज। और इसके लिए फिर हम खोल रहे हैं डार्ट पैड अपना। हाँ, तो आज हम सीखेंगे हम कंट्रोल फ्लोज। कंट्रोल फ्लोज क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कि कंट्रोल फ्लोज होते क्या हैं। कंट्रोल फ्लोज में आपके आते हैं इफ एल्स, पहला इफ, एक कंडीशन, एंड देन इफ एल्स, देन इफ एल्स, इफ ये होता है हमारे कंट्रोल फ्लोज। एंड इसके साथ एक और आता है जो है स्विच केस। ये आपके कंट्रोल फ्लोज के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ वाला। जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन है, इंट हमने ले दिया 5। ठीक है, तो हमारे पास इफ लगा दिया, इफ कंडीशन ए इक्वल टू 5, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पहले देखा था। वैसे ही द नंबर ए इज 5। देखिए, अब इस प्रोग्राम को मैंने जैसे ही रन किया तो इसमें ये प्रिंट कर दिया कि ए इज 5। मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या। अब सिंपली आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक की वैल्यू 5 असाइन कर दी है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम असाइन ऑपरेटर यूज कर रहे थे। ये हमारा डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर टाइप का ए रहेगा और ए में क्या कंटेन रहेगा 5। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ ए इक्वल्स टू 5 है तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये इसके अंदर चला जाएगा, इसका कंट्रोल। जैसे भी फ्लो ऊपर से आते 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 इसमें आएगा, ये चेक करेगा कंडीशन, अगर ये है तो इस वाले ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल फ्लो यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका कंट्रोल। अगर यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ तक गया है, ये सेमीकोलन मिस नहीं करना है। यहाँ तक आ गया, ये भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक आते 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 इस कंडीशन, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ये है हमारा कंपेरेटर ऑपरेटर। और ये हमारा कंपेयर कर रहा है। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उनमें से एक ये वाला भी था हमारा, जो ये इक्वल टू है कि नहीं कंपेयर कर रहा है। एंड इसके अंदर ये वाला चला जाता है। तो इसके बाद जाने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। एंड देन कंट्रोल बाहर, इस ब्लॉक के बाहर आते ही यहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से कि यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारे ये प्रिंट हो गया। अब अगर मेरा ये ए इक्वल टू मैं 3 कर देता तो ये एक ही लाइन प्रिंट होती, ये वाली। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है ये भी हो रहा है। उसके बाद इफ में चेक करेगा, ये फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सीधे यहाँ से कंटिन्यू कर देगा नेक्स्ट लाइन तक, और ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा कंट्रोल फ्लो का सबसे पहला है जो है इफ। और इसमें इसमें हमारे पास एक होता है ऑप्शन एल्स का। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट होगा, इस वाले ब्लॉक में जाएगा। जैसे द वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम 5। अब अगर मैं रन करता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम 5, यहाँ पर ये कंट्रोल फ्लो आता है, यहाँ पर असाइन करता है। एंड असाइन करने के बाद ये कंडीशन चेक करता है कि ये 5 की इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल टू होता तो ये इसके अंदर चला जाता, और नहीं है इसलिए ये फिर एल्स में चला गया। और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो ये हमारा इफ एल्स बन गया, एक इफ एल्स का ब्लॉक बन गया, जिसमें हमारा या तो ये होगा या तो वो होगा। एंड देन हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं। इफ एल्स के बाद हम यहाँ पर इफ और लगा सकते हैं, एल्स के बाद इफ और लगा सकते हैं, जिसमें और भी कंडीशन दे सकते हैं। ए इक्वल टू 3 तो नहीं। अगर मैंने इसको चला दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट। ओके, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एल्स में भी चल रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ। द नंबर ऑफ ए इज 3। अब मैं आपको रन करके बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर हमने पहले साइन किया 3 की वैल्यू, एंड देन इफ इसमें चेक किया कि इफ ए की वैल्यू 5 है कि नहीं। उसने नहीं कहा, तो ये नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे चेक करने लगेगा, एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले में भी इफ की कंडीशन है कि वो 3 के इक्वल टू है कि नहीं। वो 3 के इक्वल टू था तो वो इस वाले ब्लॉक पे चला जाएगा। एंड ये इसने ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद
ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, जितने भी लेटर्स थे इफ एल्स के लेटर एक साथ चिपके हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, जैसे कि ये प्रिंट वाले पे आ जाएगा और ये प्रिंट वाले यहाँ तक आ गया है। तो हमारा फ्लो ऐसे करके चलता है इफ एल्स में। ये वाला होता है जो इफ कंडीशन को शो करता है, सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन को। एंड ये वाला जो होता है ये इफ एल्स होता है, जो इफ एल्स का ब्लॉक बनता है, जैसा कि ये इफ है एंड ये एल्स ब्लॉक है। या तो आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, मान लीजिए इसको इफ एल्स। एंड इफ एल्स इफ लैडर जो होता है वो ऐसे करके कंटिन्यूस बनता रहता है, या तो ये या तो ये या तो ये। और ऐसा करके और भी कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो। और अगर मैं इसको वन कर देता हूँ तो मैं फाइनली ये भी चला के दिखा देता हूँ कि आपका एल्स वाला तो पार्ट तो होगा ही होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट। ये वाला आपका हमेशा रन होगा ही होगा इन केस ऑफ अगर ऊपर वाले कंडीशन फेल हो जाते हैं तो। ओके, अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, लेकिन हमारे पास ये इफ एल्स कितना करेंगे, कहीं ना कहीं हमें शॉर्टकट तो चाहिए होगा, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए आया था स्विच। स्विच में क्या होता है कि स्विच, हम पहले उसमें स्विच केसेस होते हैं, तो केसेस जितने भी केसेस होंगे हम उसको हैंडल करेंगे केस के थ्रू। लेकिन हम उसमें से एक स्विच बताएंगे कि यहाँ पर ये स्विच करना है, कि जैसे कि हमारा हो गया ए। अब स्विच हमारा ये जो होता है, स्विच कीवर्ड हमारा ये डिफाइन करता है कि ये स्विच केस होने वाला है, और उसके बाद यहाँ पर ए डाल देते हैं। ए हमारा केस होता है, केस नंबर या फिर केस कह लो, जैसा भी आपको इजीली समझ आए। ये केस होता है जो हमें हैंडल करना होता है। अब ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए इंटीजर है तो इंटीजर वही हम यूज करेंगे कि केस में इंटीजर वैल्यू जैसे कि वन हो सकती है। तो हमने वन डिफाइन किया, केस ए की वैल्यू वन हो गई तो क्या यहाँ पर प्रिंट करना है। अगर हमारा मल्टीपल लाइन है तो हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा वैसे भी नॉर्मल चल सकता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इफ ए वन है तो प्रिंट करेगा द वैल्यू इज वन। ओके, एंड एक कंपलसरी चीज जो लोग भूल जाते हैं बार बार, वो होता है ब्रेक कीवर्ड। हर केस के बाद हमें ब्रेक कीवर्ड मेंशन करना ही पड़ेगा। वैसे ही हमारे पास केस टू आ जाता है, प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट कर देता हूँ द वैल्यू द वैल्यू इज टू। तो फिर से एक मैं ब्रेक कीवर्ड डालता हूँ, फिर हमारे पास केस थ्री आता है, द वैल्यू इज थ्री, फिर एक ब्रेक कीवर्ड, एंड एक आता है डिफॉल्ट केस। ये डिफॉल्ट केस उस केस में यूज होगा जब हमारे पास ऊपर के कोई भी केस से मैच नहीं करेगा, बिकॉज नल हैंडल और एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा हर किसी केस में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर डिफॉल्ट केस भी डाल देते हैं कि द नंबर इज नॉट फ्रॉम द फेवरेबल लिस्ट। अब अब हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट को। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट को अगर ब्रेक किया तो भी कोई बात नहीं है, हमारे पास एक डेड कोड बन जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट ये वाला होने के बाद भी हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, उसको फालतू में हमें फिर ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो भी वो रिपीट ही होगा। तो ये हमारा स्विच केस बन गया। ओके, तो अब हमारे पास आता है द वैल्यू इज वन। क्यों? क्योंकि हमारी ए की वैल्यू वन है, और ये वन वाला इन केस में से ट्राई कर रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ मैच कर रही है, एग्जैक्ट मैच वन पे बैठ रहा है तो इसने वन प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू टू डाल देता हूँ तो ये वैल्यू टू प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू थ्री कर देता हूँ तो ये थ्री वाली प्रिंट कर देगा, जो कि ये है। ये वाले थर्ड वाले केस में चला गया। अगर मैं इसको इसकी वैल्यू फोर दे देता हूँ, जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या आएगा, द नंबर इज नॉट फ्रॉम द फेवरेबल लिस्ट। ये इस वाले केस में चला गया। तो ये वाला डिफॉल्ट केस भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारे केसेस में। एंड इसके आगे आप ब्रेक लिखना गुड प्रैक्टिस यूज़ करिएगा, क्योंकि जब भी आप इसको लूप में डालते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो डिफ़ॉल्ट केस में अगर ये किसी चीज़ को असाइन कर रहा हो या फिर कोई ऑपरेशन फंक्शनलिटी या फिर परफॉर्म कर रहा हो, उसके बाद या फिर डिफ़ॉल्ट वाले में अगर आपका पास कुछ कंटिन्यू का ऑप्शन रहा हो तो आपको एक बार उसको ब्रेक करके उससे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको बाहर का कंट्रोल फ्लो भी ठीक हो जाए। ये आपको जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स यूज़ उसमें यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें यहाँ पे ब्रेक यूज़ करना है कि कंटिन्यू यूज़ करना है। ये आपके यूज़ पे डिपेंड करता है कि डिफ़ॉल्ट केस में आपको क्या परफॉर्म करना है। बट ब्रेक लिखिए, मेरे सजेशन ये रहेगा ब्रेक लिखिए फॉर सेफ्टी पर्पज़,
कि आगे जाके आपका कोड फटेगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बस आज जो है यहीं तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लूपिंग करेंगे, जितने भी लूप्स हैं हमारे, वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप्स, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।